हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने इस चैनल पे क्लास 12 फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम अपने इस चैनल पे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसकी डिटेल एनिमेटेड वीडियो भी डालते रहते हैं। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए केस स्टडी नंबर 29। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। सो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। सो बेटा, इस केस स्टडी की स्टेटमेंट में एक लेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेस। आपको पता है लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू सरफेस विद वन और बोथ द सरफेस बीइंग स्फेरिकल। मीन्स उसका एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे डिपेंड करती है दोनों सरफेस के। और बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब वो लेंस किस मीडियम से, किस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और जो मीडियम का सराउंडिंग, मीन्स जो लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है, हमने पानी में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, उस पे भी उस लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो पावर होती है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी लेंस की अगर पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला बेटा, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। बेटा इसके इक्वल होता है पावर, राइट? इफ द नंबर ऑफ lenses आर kept इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज algebraic सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। और ये भी यहाँ पे चीज़ देखने वाली है कि अगर आपके पास लेंस एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी जो टोटल पावर होगी वो किसके इक्वल होगी? पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है जी, तो ये बेटा पावर का कॉन्सेप्ट होता है और पावर का रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ, ये वाला, कि मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। तो बेटा ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछ रहा है? सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। सो डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस जैसे बेटा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये बेटा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? द डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस। अब ये दोनों फेसेस का रेडियस सेम है बेटा। देखो, एक लेंस कंसिस्ट करता है यहाँ पे, ये अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके बेटा दो स्फेरिकल सरफेस होंगे। ठीक है, अगर मैं बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इधर वाला हो गया इसका स्फेरिकल सरफेस 1 और ये हो गया इसका स्फेरिकल सरफेस 2। ठीक है, अगर ये दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो बेटा ये चीज़ को आप इस डायग्राम में, साइड वाले डायग्राम में भी दे सकते हो। जैसे ये मैंने एक रे डायग्राम बनाया हुआ है, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके भी दो सरफेस हो गए। ये इधर वाला हो गया सपोज सरफेस 1 और इधर वाला बेटा हो गया सरफेस 2। ठीक है जी, अब सरफेस 1 और सरफेस 2 को ध्यान से देखिए। ये सरफेस 1 है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इस साइड पे होगा, सो दिस इज C1। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है बेटा, यहाँ पे ये जो O लिख रहा हूँ मैं, या फिर इसे C लिख लीजिए आप, C लिख लीजिए, ये C लिख लीजिए। C बेटा इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 का जो डिस्टेंस होगा, मीन्स आई मीन ये वाला डिस्टेंस C से C1, C क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको हम बोलेंगे R1। R1 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। सिमिलरली बेटा दूसरी साइड पे भी देखिए, ये C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2, ये सरफेस 2 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2 और ऑप्टिकल सेंटर C, इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2, राइट? तो ये थोड़ी सी आपको प्रीवियस नॉलेज चाहिए थी इस पार्ट को करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या और दिया हुआ है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, देखिए इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। सो ये जो लेंस बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, एन। एन मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। अगर कोई मीडियम नहीं दिया हो तो हमने मान के चलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है। सो एन, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। हमने क्या निकालना है बेटा, इसकी पावर निकालनी है, इस लेंस की पावर निकालनी है। लेकिन जो चीज़ अभी हम स्किप करेंगे वो ये है कि देखिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन ये दोनों सरफेस, यहाँ पे तो मैंने R1 R2 अलग अलग लिखा हुआ है, बट मेरा जो लेंस है यहाँ पे उन दोनों का रेडियस सेम है। मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, लेट इट बी R मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, इसकी पावर निकालनी है। तो इस लेंस की पावर निकालनी है, मींस जिस एक ऐसा लेंस जिसमें दोनों रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सरफेस 1 और सरफेस 2 का रेडियस सेम है, उसकी पावर निकालनी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f, f मीन्स फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको n दिया हुआ है -1 और ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। बेटा ये आपको पता होगा, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी डेरिवेशन भी आपने करके जानी है। तो ये बेटा आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। अब हमारे केस में क्या दिया हुआ है, हमारे केस में जो रेडियस है दोनों सरफेस का मीन्स R1 एंड R2 वो इक्वल है बेटा। स्टेटमेंट में आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन दोनों सरफेस का रेडियस कर्वेचर सेम है, मीन्स R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल टू R। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं R1 को बेटा, देखिए R1 फर्स्ट ऑफ ऑल R1 देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट देखिए O ऑब्जेक्ट है, O से ये बेटा आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, सो दिस इज पॉइंट A। अब आप देखिए जो आपकी इंसिडेंट रे है वो बेटा लेफ्ट से राइट जा रही है, और R1 जो डिस्टेंस है वो भी हमारा बेटा डिस्टेंस आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। तो जो R1 है बेटा वो भी तो इसी डायरेक्शन में है, मीन्स लेफ्ट टू राइट ही है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। सो R1 की जगह पे R लिखूंगा और पॉजिटिव लिखूंगा -R2। अब R2 देखिए बेटा, R2 ऑप्टिकल सेंटर से C2 की तरफ, मीन्स C से C2 की तरफ, मीन्स आप इस साइड जा रहे हो, मीन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हो, लेकिन इंसिडेंट रे आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है। तो बेटा ये ऑपोजिट हो गया ना, तो आएगा तो R ही, लेकिन +R नहीं आएगा बेटा, वो -R आएगा। तो यहाँ पे मैं -R लिखूंगा, राइट। अब 1/f जैसे आपको स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि 1/f मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो क्या होता है, पावर होता है। तो इसकी जगह पे P आ गया, n-1 1/r, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये बेटा आपके पास R आ गया। सो पावर इज इक्वल टू n-1, ये 1/r और 1/r मिलके 2/r आ गया। तो बेटा ये आपका फाइनली P इज इक्वल टू 2n-1/r। तो ये बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया पावर का। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ पावर। सो आप देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, ये A ऑप्शन बन रहा है, 2n-1/r। यस, 2n-1 इंटू R। सो बेटा ये आपका था फर्स्ट पार्ट, सो इसका A ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। सो देख लीजिए आप बेटा। सो आगे हम देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में बेटा देख ली क्या क्या दिया हुआ है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P। जो हमारा जो लेंस था, जो ऑलरेडी था बेटा जो लेंस, इसकी पावर कितनी थी हमारे पास, P थी पावर इसकी, ठीक है, इसकी पावर P थी, ठीक है, हमने ऊपर निकाल ली हुई है, ठीक है, इसकी पावर। अच्छा जी, तो इसकी पावर हमारे पास P है। ओके, विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन बेटा दोनों जो सरफेस हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सो दैट इज R, वो भी हमें ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R is cut into two equal parts, is cut into two equal parts perpendicular to the principal axis। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा, देखिए ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको कैसे काटना है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन जो मैंने ये यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, मीन्स अलोंग दिस लाइन ऐसे काटना है। तो ऐसे हमारे पास दो मतलब लेंस बन जाएंगे, दो न्यू लेंस बन जाएंगे अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम इसे कट करेंगे,
ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है, पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस, मीन्स इसके दो पार्ट बन गए। इस लेंस को मैंने अगर बीच में से काटा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर काटा तो इसके दो पार्ट बन गए। तो हमने निकालना है पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस, ठीक है, ये निकालना है। इससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बेटा निकाली थी, हमने इस लेंस की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वही ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो इसकी पावर p है, तो इसकी हमने पावर क्या निकाली थी, p इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन r, ये हमने निकाली थी। ये किसकी पावर है, ये पूरे लेंस की पावर है, ठीक है, जब काटने से पहले। लेकिन जब हमने काट के दो इसके लेंस बना लिए, एक 1 एक ये 2 बन गया ना, 2 बन गए, तो इस एक लेंस मतलब वन पार्ट की हमने पावर निकालनी है अभी। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने सपोज एक पार्ट की, इसकी हमने पावर निकालनी है, राइट। अच्छा जी, तो इसमें हम देखिए बेटा, ये सरफेस S1 हो गया, ये आपके पास सरफेस S2 हो गया, राइट। तो इसमें भी हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। सो इसका लेंस मेकर फॉर्मूला अगर क्या बनेगा बेटा, 1/f डैश, क्योंकि इसकी अब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी ना, पहले तो f मान ली थी, अब मैं f डैश मानूंगा, ठीक है। 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा, मटेरियल तो वही रहा ना जिससे जो बना हुआ था लेंस, काटा है मैंने बीच में से लेकिन मटेरियल तो वही रहा। सो n-1 ब्रैकेट 1/r1, 1/r1 बेटा, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखते हैं ज़रा, f डैश इज इक्वल टू n-1 r1। तो बेटा इसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है रेडियस r ही है, ठीक है, जो पहले था रेडियस, ठीक है, वही है रेडियस r। सो दिस इज r, सरफेस 1 का रेडियस कितना हो गया r, माइनस, अब बात करते हैं बेटा सरफेस 2 की। सरफेस 2 बेटा आप देख सकते हो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होगा बेटा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मैंने कोई लाइन को कर्व किया हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस सपोज r है। अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा ओपन और कर दूं तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा सा और इसको वाइड कर दूं तो इसका रेडियस और बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं स्ट्रेट ही कर दूं, ठीक है, तो रेडियस बेटा इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। मींस जो स्ट्रेट सरफेस है ना, जो ये देखिए स्ट्रेट सरफेस है, इसका जो रेडियस होगा बेटा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब ये तो बेंड ही नहीं करेगा, इसका सेंटर आएगा ही नहीं कहीं पे। अगर ये कर्व होता तो इसका सेंटर आना था ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका कहीं पे सेंटर नहीं ना आएगा। तो जो प्लेन सरफेस होते हैं उनका रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा सरफेस 2 क्या है बेटा, प्लेन सरफेस, तो इसका रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। सो R2 की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, राइट। तो बेटा f डैश, अच्छा जी, 1/f डैश मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो क्या होगा, पावर। तो ये 1/f डैश बेटा हमारे इस लेंस की जो हमने काट के बनाया है इसकी पावर आएगी। तो इसको मैं p डैश से लिख लेता हूँ, ठीक है। 1/फोकल लेंथ इज पावर n-1, और यहाँ पे बेटा 1/r, और आपको पता ही होगा 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो p डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, n-1 अपॉन r, ये पावर आ गई इस लेंस की। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पूरा जो लेंस था उसकी पावर कितनी आई थी, 2 टाइम n-r, और इसकी कितनी आई है, जो सिंगल पीस है जो काट के बनाया, इसकी पावर कितनी आई बेटा, n-r। तो आप देख सकते हो बेटा पावर जो p डैश है वो किसके इक्वल होगी, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल हो रही है। तो आप चेक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ, 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या था, ये बेटा काटने से पहले लेंस की पावर, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था, वो ओरिजिनल लेंस था उसकी पावर थी, ठीक है, ये 2n-r। सो इसकी जगह पे मैं p लिख देता हूँ। सो p डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, 1/2p, और इसको हम p/2 भी लिख सकते हैं। मीन्स जो मेरा काटने के बाद एक पीस बना लेंस का, सेंटर में से काटने के बाद जो एक पीस बना, जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसकी पावर कितनी किसके इक्वल आ रही है, p/2, मीन्स ओरिजिनल लेंस के हाफ आ रही है। तो बेटा ये पार्ट आपका ये ऐसे होगा। तो मतलब अगर हम किसी लेंस को सेंटर में से काटेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी पावर बेटा हाफ हो जाती है। वैसे भी बेटा पावर क्या होता है,
पावर होता है कि लेंस की रेज को कन्वर्ज करने की पावर, कन्वर्ज करने की क्षमता, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंस को हाफ कर देंगे तो वो कन्वर्ज भी बेटा, उसकी जो पावर होगी कन्वर्ज करने की वो भी हाफ हो जाएगी। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर डेरिवेशन से भी मैंने आपको बता दिया। तो P/2 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑफ दिस पार्ट। तो आई होप आपको ये भी पार्ट अच्छे से समझ लग गया होगा। सो एक बार फिर भी आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट इसी केस स्टडी का। सो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, आप एक बार स्टेटमेंट देखिए। द अबव टू पार्ट्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज शोन इन फिगर। मीन जो हमने ऊपर वाले लेंस के दो पार्ट किए थे उन दोनों को कैसे रख दिया, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। तो उसमें हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस विल बी। मीन जिस अरेंजमेंट में, जैसे हमने ये ऐसे रखा हुआ है ना, पिक्चर में देख रहे हो, इस कॉम्बिनेशन का, इन दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों लेंस को अगर ऐसे रखोगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी ये हमने निकालना है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दोनों लेंस हैं तो इसको मैं फर्स्ट वाले को लेंस 1 मान लेता हूँ और दूसरे को लेंस 2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों लेंस पे मैं क्या करूँगा बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। सो लेंस 1 के लिए, फॉर लेंस 1, ठीक है, लेंस 1 के लिए बेटा दो सरफेस हैं। सपोज ये वाला सरफेस मेरा S1 हो गया और ये वाला बेटा मेरा सरफेस 2 हो गया, ठीक है। अब अभी लेंस 1 की बात हो रही है बेटा, लेंस 2 की बात नहीं हो रही। ये सरफेस 1 और सरफेस 2 किसके लिए हैं, लेंस 1 के, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है O और यहाँ से बेटा कोई इंसिडेंट रे जा रही है लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमें n दिया हुआ है, ब्रैकेट 1/r1 r2, राइट। अच्छा जी, अब लेंस 1 के लिए देखिए, सो इसकी फोकल लेंथ को मैं f1 मान लेता हूँ फिलहाल, f1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल ऑफ लेंस तो चेंज हुआ नहीं, और जिस मीडियम में रखा हुआ है लेंस को वो भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे आगे हमारे पास है r1। r1 मीन्स सरफेस 1 का रेडियस। बेटा सरफेस 1 आपका प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये r1 कितना हो गया, इन्फिनिटी, माइनस r2। r2 मीन्स सरफेस 2 का रेडियस। बेटा सरफेस 2 देखिए, ये है सरफेस 2, ये है सरफेस 2, तो इसका रेडियस किस साइड होगा, इस साइड होगा, मीन्स ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट जो रे है उससे तो ऑपोजिट होगा क्योंकि रेडियस तो इधर से इधर काउंट होगा, ठीक है ना। जो सरफेस 2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होगा ना, तो इसका जो रेडियस होगा वो भी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड पे काउंट होगा। सो उसकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे से ऑपोजिट हो गई। सो जो R2 है, जो रेडियस है, वो इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिव होगा। और R2 जो है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लेंस था उसका रेडियस R है, तो ये आप देख सकते हो कि R2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है इंसिडेंट रे के, सो माइनस R आएगा बेटा यहाँ पे। सो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये बेटा आपके पास फोकल लेंथ आ गई, जो फर्स्ट लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ की आ गई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/∞ 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास 1/r बच गया। और 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, पावर। सो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस बेटा आपके पास कितनी होगी, n-1/r, ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2। लेंस 2 के लिए अगेन बेटा मैं वही यूज़ करने जा रहा हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब लेंस 2 की बात हो रही है बेटा, लेंस 2 के लिए ये देखिए, ये सरफेस आपका 1 हो गया, ये सरफेस आपके पास 2 हो गया, राइट। सो फोकल लेंथ लेंस 2 की बेटा, सपोज मैं इसको f2 मान लेता हूँ, राइट। सो f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रेडियस 1। सो सरफेस 1 का रेडियस देखिए बेटा, सरफेस 1 का रेडियस किस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा ना। देखिए ये अगर कर्व सरफेस है तो इसका रेडियस इस साइड पे होगा, मीन्स इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, और
इसका जो सरफेस वन का रेडियस है वो भी बेटा लेफ्ट टू राइट है, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लगेगा। सो रेडियस वैसे आपको आर दिया हुआ है, सो आर वन की जगह पे आर आ गया। अब बात करते हैं सरफेस टू की। सरफेस टू क्या है बेटा? सरफेस टू आपका प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी, राइट। 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो बेटा 1/f2 किसके इक्वल आ गया? n-1/r। अब 1/f2 क्या हो गया बेटा? पावर किसकी? सेकेंड लेंस की, तो इसको मैं P2 मान लेता हूँ। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया? n-1/r के। अब मेरे पास पावर 1 और पावर 2 आ गई ना। तो जैसे कि आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ था, जो केस स्टडी की स्टेटमेंट थी, कि अगर दो लेंस की पावर हम कैलकुलेट करनी हो, इनका रिजल्टेंट निकालनी है, तो पावर को प्लस करते हैं। सो रिजल्टेंट पावर इस कॉम्बिनेशन की क्या होगी बेटा? P1 प्लस P2, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सो पावर 1 कितनी निकली आपकी पास? n-1/r, और पावर 2 बेटा n-1/r, दोनों सेम निकली। तो इसको वैसे मैं P डैश मानता हूँ, क्योंकि न्यू कॉम्बिनेशन है, तो P डैश, इस कॉम्बिनेशन की पावर को मैं P डैश मानता हूँ, लेकिन वो P के इक्वल आ ही जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये देखिए दोनों टर्म सेम है, ऐड होगी तो 2 टाइम हो जाएगा। तो बेटा ये क्या था? ये स्टार्टिंग में आपको पता था, ये बेटा जो आपको स्टार्टिंग में जो लेंस दिया हुआ था ना, उसकी पावर थी ये। ठीक है, तो मीन्स P डैश किसके इक्वल आ गया? P के इक्वल ही आ गया। सो मीन्स अगर हम लेंस को इस तरह से रखेंगे काट के, तो उसकी पावर वही रहेगी जो इनिशियल थी। सो इस पार्ट का आंसर बेटा P होगा, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो देख लीजिए आप अच्छे से एक बार। सो बेटा आगे हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट भी देख लीजिए आप। स्टेटमेंट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P with each face having same radius of curvature is cut along the principal axis. The two parts are arranged as shown in figure. The power of the combination is. अब बेटा हमने क्या किया है, उसको जो लेंस था हमारे पास, उसको हमने सेंटर में से काटा है, लाइक along the principal axis लाइक दिस, ऐसे काटा है। तो इसके दो जो पीस बने बेटा, तो उनको हमने दो पार्ट्स को ऐसे अरेंज कर दिया, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया। अब इस कॉम्बिनेशन की हमने पावर निकालनी है, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी? तो इसमें अगेन बेटा हम वही करेंगे, यहाँ पे लेंस 1 मान लेते हैं, इसको लेंस 2 मान लेते हैं, इसका सरफेस S1, इसका सरफेस S2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इंसिडेंट रे बेटा इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो फॉर लेंस 1, इसमें भी हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या पावर बनती है। ठीक है, फॉर लेंस 1, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f n-1 1/r1 -1/r2, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस 1 की बात हो रही है, तो इसकी फोकल लेंथ को मैं f1 मान लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा, क्योंकि ना तो मीडियम चेंज हुआ, ना मटेरियल ऑफ लेंस चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। सो लेंस 1 की बात हो रही है, उसका सरफेस S1। सो सरफेस S1 का बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड पे होगा? इस साइड पे होगा ना। देखिए लेंस 1 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होगा। इंसिडेंट रे यहाँ पे मैंने O पे ऑब्जेक्ट माना है, यहाँ पे O ऑब्जेक्ट माना है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट जा रही है, और सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी बेटा इस साइड पे होगा। देखिए कर्व अगर इस साइड पे है तो रेडियस इस साइड पे होगा, तो वो सेम होगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो रेडियस R1 1/r1। सो बेटा सरफेस 1 का जो रेडियस होगा उसकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव होगा। रेडियस हमें R दिया हुआ है, तो इसको हम बेटा 1/r लिख लेते हैं। अब लेंस 1 का सरफेस 2, ये हो गया सरफेस 2। ये अगर कर्व्ड इस साइड पे हो तो रेडियस इसका इस साइड पे होगा ना, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। सो सरफेस 2 ऑफ लेंस L1, उसका रेडियस बेटा राइट टू लेफ्ट होगा, बिकॉज रेडियस जो होता है, जो भी डिस्टेंस होते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं ना। सो अगर लेंस 1 का ऑप्टिकल सेंटर देखूं तो ये C होगा, यहाँ पे होगा। तो रेडियस जो होगा सरफेस 2 का बेटा इस साइड पे मेजर होगा, मीन्स R2 जो होगा वो ये होगा, और मेजर कहाँ से होगा?
इस साइड पे, मीन्स राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन इंसिडेंट रे कौन सी है, किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, सो ये नेगेटिव होगा। रेडियस सेम है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सो रेडियस आर ही होगा लेकिन वो नेगेटिव का आर होगा। सो फोकल लेंथ बेटा किसके इक्वल आ गई, n-1, और ये बेटा माइनस और माइनस प्लस, तो ये किसकी इक्वल आ रही है, 1 by फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, दिस इज 2 by r, और 1 by f मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है, पावर के, सो पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस बेटा किसके इक्वल आ गई, 2n-1 अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड लेंस, फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2, अब लेंस 2 पे बेटा हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। अब देखिए ज़रा, सो फोकल लेंथ को मैं f2 मानता हूं अब, क्योंकि सेकेंड लेंस की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा। r1 मीन्स जो लेंस 2 है उसका सरफेस 1 कौन सा होगा बेटा, ये, और सरफेस 2 कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। r1 मीन्स सरफेस 1 का रेडियस, ये सरफेस 1 का रेडियस है, अगर कर्व्ड इस साइड पे है तो रेडियस इस साइड पे होगा ना। अब देखिए ना, सर्कल के हिसाब से अगर ये सर्कल का पार्ट है तो रेडियस इस साइड पे होगा। इंसिडेंट रे भी बेटा इसी डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, और रेडियस ऑफ सरफेस 1 वो भी लेफ्ट टू राइट, तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, r प्लस का। अब बात करते हैं सरफेस 2 की। सरफेस 2 बेटा ये देखिए सरफेस 2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड पे होगा बेटा, राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, मीन्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अगर ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव का आर आएगा यहाँ पे। तो बेटा f2 1/f2 किसके इक्वल आ गया, n-1, ये बेटा r माइनस माइनस प्लस बन के 2/r बन जाएगा, तो ये आ गया आपका फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। और 1 फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है, पावर के, सो पावर किसके इक्वल आ गई, 2n-1 अपॉन r के। अब इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी बेटा, पावर आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अगर कॉम्बिनेशन हो तो पावर प्लस होती है, 1 2 3 4 कितने भी लेंस हो उनकी पावर बेटा ऐड होती है अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव के केस में सब्ट्रैक्ट भी होती है, वो चलो इस क्वेश्चन का भी पार्ट नहीं है। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए 2 इंटू n-1/r प्लस 2 इंटू n-1 इंटू r, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम 2n-1/r, और ये बेटा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ये चल रहा है किसके इक्वल, पावर ऑफ द लेंस। सो अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी पावर को मैं अभी p डैश मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल लेंथ था उसकी पावर को मैंने p माना हुआ था ना, तो वो किसके इक्वल थी, जो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ओरिजिनल लेंथ की ये पावर थी ना, फर्स्ट पार्ट में निकाली हमने, मीन्स p डैश किसके इक्वल हो गया, p डैश, ये जो अभी कॉम्बिनेशन बना है उसकी पावर किसके इक्वल होगी, 2 इंटू दिस टर्म, ये किसके इक्वल थी, p, मतलब ओरिजिनल लेंस की पावर के इक्वल थी, तो ये p हो गया, मीन्स पावर क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। सो इस कॉम्बिनेशन से पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो देख लीजिए आप। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इसका और पार्ट देखते हैं। सो और पार्ट में क्या दिया हुआ है, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 एंड 20 सेंटीमीटर आर हेल्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो बेटा हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में दो लेंस हैं, ठीक है, हमारे पास दो लेंस हैं, इनको ठीक है ऐसे रखा हुआ है। अब इन दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, सपोज दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2। अब इन दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, जो फर्स्ट वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें 60 सेंटीमीटर दी हुई है। अब अगर हमें इसकी पावर निकालनी हो, सो पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, बेटा अगर ये सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में होता तो 1/f1 ही होना था पावर का फॉर्मूला, बट ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट लेंस की पावर कितनी होगी हमारे पास, 100/f1, f1 मीन्स 60। इसी तरह सेकंड लेंस की पावर हमें दी हुई है, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर,
तो इसकी सॉरी फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। पावर निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगी, 100/f2। सो 100/f2, f2 इज 20। सो ये दोनों की पावर आ गई। तो हमें चाहिए कॉम्बिनेशन की पावर। वो कॉम्बिनेशन की पावर किसके को इक्वल होगी, P1 + P2 के। तो यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू है आपके पास। P1 की वैल्यू 100/60 और P2 की वैल्यू बेटा 100/20। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे हम। तो बेटा ये आ गया आपके पास 10/6, ये आ गया आपके पास 10/2 दैट इज़ 5। तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास 5/3 + 5। सो अगर हम इसका एलसीएम देखें तो 3 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15 और बेटा 20/3 आ रहा है, ठीक है। 20/3 मीन्स ये हो गया आपके पास 6.6। सो 6.6 डायोप्टर। बेटा डायोप्टर यूनिट्स होते हैं पावर के। सो 6.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बेटा ये थी हमारे पास केस स्टडी नंबर 29th केस स्टडी 2023-24 फिजिक्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट 1। सो आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ लग गई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी आती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।